नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे स्पेशल फोर्सेस के बारे में, एक ऐसी स्पेशल फोर्सेस यूनिट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा कोवर्टली ऑपरेट करती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ सीक्रेटिव है यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर। जी हाँ, मैं आप बात कर रहा हूँ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इस्टेब्लिशमेंट 22। आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने गूगल में नाम देखा होगा, यूट्यूब में नाम सुना होगा कि व्हाट इज स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, क्या है एसएफएफ यूनिट बेसिकली, और ये इतनी सीक्रेटिव यूनिट क्यों है, इतनी सीक्रेटिव रेजिमेंट क्यों है, इसके बारे में इतनी बातचीत क्यों नहीं होती है। और आज तक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का कोई सोल्जर फ्रंट में आके मीडिया के आगे कोई भी ऐसी बातचीत करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आज हम इसी पर्टिकुलर रेजिमेंट, इसी पर्टिकुलर यूनिट के बारे में यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है एसएफएफ बेसिकली और इसे बनाया क्यों गया। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हो, बहुत पुरानी तस्वीरें यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 22, यहाँ पर जो है पहले के जमाने में मतलब 90s के टाइम पे यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 22 का नाम यहाँ पर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम यहाँ पर दिया गया था, बट सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 22 ही यहाँ पर कहा जाता था इस पर्टिकुलर रेजिमेंट को। अब यहाँ बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर रेजिमेंट को बनाया कब और इसके पीछे कितने एजेंसी यहाँ पर शामिल है। डिटेल्स के अंदर देखते हैं ओवरव्यू ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 22। सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट 22 यहाँ पर बताया जाता है इस पर्टिकुलर फोर्स को। बाद में जो है यहाँ पर इसका नाम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यहाँ पर कर दिया गया था। बट जो भी अगर आप ओल्ड सोल्जर से पूछो, जो भी यहाँ पर मैक्लोडगंज के अंदर देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के यहाँ पर सोल्जर्स हैं, तो वो लोग यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 22 ही नाम बताएंगे कि हम जो है यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट 22 के अंदर थे। इस्टेब्लिशमेंट 22 इज द ऑफिशियल डेजिग्नेशन फॉर इंडिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कोवर्ट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट अंडर द इंडियन आर्मी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिक्योरिटी। तो बेसिकली कोवर्ट ऑपरेशन यूनिट है यहाँ पर जो है इस्टेब्लिशमेंट 22, जिसको यहाँ पर हम बोलते हैं एसएफएफ यूनिट। बहुत कोवर्ट तरीके से यहाँ पर काम करती है बिहाइंड द एनिमी लाइंस। It was established in 1962 with assistance from the US Central Intelligence Agency CIA। तो यहाँ पर CIA की मदद से Establishment 22 को यहाँ पर खड़ा किया गया। CIA की तरफ से इनको यहाँ पर गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी 1962 के अंदर। तो यहाँ पर 1962 आप सभी को पता है इंडो-चीनो वॉर यहाँ पर जो हुआ था, जिसके बाद यहाँ भारत की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ करने की जरूरत थी। तो यहाँ पर Establishment 22 यहाँ पर खड़ी की जाती है, जिसमें यहाँ ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर CIA का सहयोग यहाँ पर लिया गया टू कंडक्ट अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पर्टिकुलरली इन द हिमालयन रीजन अगेंस्ट चाइनीज फोर्स। सो अब सभी को पता है यहाँ पर 1962 जो है चाइनीज के अगेंस्ट हुई थी। तो इस पर्टिकुलर फोर्स को यहाँ पर जो है CIA द्वारा ट्रेन किया जा रहा था एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए, जिसमें यहाँ पर जो है कोवर्ट ऑपरेशंस, सर्विलेंस, रेकनेस यहाँ पर सिखाई जा रही थी। The unit is often nicknamed as Mountain Men। बेसिकली इनको Mountain Men भी यहाँ पर कहा जाता है ड्यू टू इट्स फोकस ऑन हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स ऑपरेशन इन द इंडो-तिब्बतियन बॉर्डर एरियाज। तो आप सभी को पता है चाइना ने यहाँ पर तिब्बत को कब्जाया है। बेसिकली कोई ऑफिशियल टेरिटरी नहीं है चाइना की यहाँ पर, और कोई भी बॉर्डर जो है भारत का यहाँ पर चाइना से नहीं मिलता है। बेसिकली यहाँ पर हम बोलेंगे इंडिया का बॉर्डर जो है तिब्बत से मिलता है, जो कि यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में फिलहाल है, जो कि चाइना ने यहाँ पर कब्जाया था। तो ये पर्टिकुलर यूनिट जो है यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वॉरफेयर के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। एसएसएफ प्राइमरली कंपोज ऑफ तिब्बतियन एक्साइल ट्रेन इन गुरिल्ला वॉरफेयर, इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड स्पेशल रेकनेंस। सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूनिट जो है यहाँ पर इनको इंटेलिजेंस गैदरिंग सिखाई जाती है, स्पेशल रेकनेंस यहाँ पर सिखाया जाता है कि कैसे आपको यहाँ पर जो है रेकनेंस करना है, और गुरिल्ला वॉरफेयर की यहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कोई आर्म यूनिट नहीं है जिसको यहाँ पर जो है तिब्बत के बॉर्डर्स के पास खड़ा कर दिया गया है, और ये पूरी यूनिट जो है RNAW के अंडर ऑपरेट करती है बेसिकली। सो इट्स ऑपरेट अंडर द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग for intelligence coordination and is publicly acknowledged in full detail by the Indian government। So basically यहाँ पर इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर RNAW के अंडर ऑपरेट करती है। जो भी इंटेलिजेंस इनको मिलती है, जो भी इनके सोल्जर्स को मिलती है, जो भी तैनात हैं, जो भी कॉवर्ट ऑपरेशन यहाँ पर जो है बिहाइंड एनिमी लाइंस यहाँ पर किए जा रहे हैं तिब्बत के अंदर, तो उन सबकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर सीधा RNAW के यहाँ पर दी जाती है इस पर्टिकुलर फोर्स के द्वारा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि डायरेक्टली यहाँ पर जो है RNAW यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुकी है फॉर फॉरेन इंटेलिजेंस। और जब यहाँ पर RNAW यहाँ पर ऑपरेट करती है तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी के अंदर बैठ के तो यहाँ पर फॉरेन इंटेलिजेंस तो मिलेगी नहीं, तो डेफिनेटली आपको बिहाइंड द एनिमी लाइंस जाकर यहाँ पर ऑपरेशन, कोवर्ट ऑपरेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर जो है एसएफएफ यूनिट जो है बहुत कोवर्टली तरीके से ऑपरेट करती है बिहाइंड द एनिमी लाइंस एज वेल एज द इंडियन टेरिटरी ऑल्सो। कुछ तस्वीर यहाँ पर देख सकते हो इंडो-चीनो वॉर की, जो कि 1962 में लड़ी गई थी। उसके बाद जो है इस्टेब्लिशमेंट 22 को यहाँ पर क्रिएट किया गया था। अब थोड़ा सा और भी डिटेल के अंदर देखते हैं। फॉर्मेशन क्रिएटेड इन नवंबर 1962 ड्यूरिंग द सीनो इंडिया वॉर। बेसिकली यहाँ पर आपको दिखाया इस इमेज में देख सकते हो, विद इनिशियल ट्रेनिंग एट कैंप हिल इन कोलोराडो USA बाय CIA ऑपरेटिव। तो CIA के द्वारा यहाँ पर इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी इस्टेब्लिशमेंट 22 को, जिसमें यहाँ पर इनको कोवर्ट इंटेलिजेंस, ह्यूमनेट वगैरह, रेकनेंस, सर्विलेंस, इंटेलिजेंस यहाँ पर गैदर करनी पड़ती थी अगेंस्ट चाइनीज फोर्स। स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पर एस्टिमेट बताया जा रहा है 5 से 10,000 पर्सनल इस इस्टेब्लिशमेंट 22 के अंदर थे, इंक्लूडिंग तिब्बतियंस, गुरखास एंड इंडियन सोल्जर्स।
तो बेसिकली यहाँ पर जो है तिब्बत के लोगों को ही यहाँ पर लिया जा रहा था इस पर्टिकुलर रेजिमेंट के अंदर, और मेनली इसमें गुरखास वगैरह भी इन्वॉल्व थे। इट स्ट्रक्चर्स एज रेजिमेंट विद स्पेशलाइज्ड बटालियन। अब बेसिकली रोल की बात करें तो फोकस ऑन कॉवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस, सैबोटेज एंड रिकॉग्नाइज इन हॉस्टाइल टेरेन लाइक द हिमालयस, सियाचिन ग्लेशियर एंड बॉर्डर रीजन विद चाइना एंड पाकिस्तान। सो इट्स नॉट अ कन्वेंशनल इन्फेंट्री यूनिट बट अ पैरामिलिट्री फोर्स फॉर एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सो ये कोई आम इन्फेंट्री यूनिट नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं फिलहाल। तो एक बहुत कॉवर्ट ऑपरेशन जो है ये बटालियन करती है, इंटेलिजेंस गैदर करती है, सैबोटेज करती है यहाँ पर, और रिकॉग्नाइज यहाँ पर गैदर करती है अगेंस्ट चाइनीज एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स। पहले के टाइम पे एसएसएफ का यूज जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी यहाँ पर किया गया था स्नाइपर पर्पस के लिए, क्योंकि आपको पता कि कश्मीर के अंदर जैसे कि अगर आप चले जाओ किरन सेक्टर कुपवाड़ा के अंदर काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड टेरेन है जहां पर ऑपरेट करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। कोई भी ऐसा ऑपरेशन करना है, कोविड ऑपरेशन करना है, तो उस चीज के लिए यहाँ पर जो है एसएसएफ के बंदे को बुलाया जाता था फॉर डूइंग सर्वेलेंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड डूइंग कोविड ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिज्म। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो कि एसएसएफ की नीड जो है यहाँ पर एलओसी के अंदर पड़ने वाली, क्योंकि और भी ज्यादा रेजिमेंट यहाँ पर आ चुकी है, स्पेशल फोर्सेज यहाँ पर आ चुकी है, 4 पैरा एसएफ यहाँ पर जो है कुपवाड़ में डिप्लॉयड है एंड 9 पैरा एसएफ जो है यहाँ पर पुंछ और मेहंदर सेक्टर को संभाल रही है। तो सो बाकी के स्पेशल फोर्सेज जो है इतने केपेबल हैं कि वो कश्मीर को अभी राइट नाउ हैंडल कर सकते हैं। सो एसएसएफ को जो बेसिकली यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है लद्दाख, अरुणाचल एंड म्यांमार बर्मा वाला इलाके के अंदर, जहां पर इनकी नीड काफी ज्यादा है, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो है चाइनीज मूवमेंट बढ़ती जा रही है। चाइनीज गवर्नमेंट जो है अपने मिलिट्री बेसिस जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास जो है स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, छोटे छोटे विलेजेस यहाँ पर आए जा रहे हैं यहाँ पर चाइना के द्वारा। मैप के द्वारा समझाने की कोशिश करूं तो आप इस पर्टिकुलर जगह को जानते होंगे तवांग, जहां पर ऑलरेडी चाइना और इंडिया के क्लैशेस हो चुके हैं इस पर्टिकुलर रीजन को लेके, और आज तक जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है काफी ज्यादा टेंशन यहाँ पे चलती रहती है। और चाइना ने जो है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास जो है काफी ज्यादा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी कर चुका है, फ्लाई पाथ यहाँ पर बना चुका है, मिलिट्री बेसिस को यहाँ पर स्ट्रक्चर कर चुका है यहाँ पर चाइना अभी फिलहाल। और लद्दाख की बात करूं तो आप चिसूल का एरिया जानते होंगे, गलवान का एरिया जहां पर जो है काफी ज्यादा क्लैश यहां पर देखने को मिला था इंडिया चाइना के बीच में 2020 के अंदर, जिसके चलते यहां पर डिप्लोमेसी इंडिया चाइना की काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। और ऐसे काफी मल्टीपल एरिया है जिसमें चाइना यहां पर कहता है कि हमारी टेरिटरी है और हमारी टेरिटरी को यहां पर इंडिया ने जबरदस्ती कब्जाया है। बट हिस्ट्री सबको पता है यहाँ पर अक्साई चीन का इलाका किसका है यहाँ पर, और इंडिया की टेरिटरी को यहाँ पर चाइना ने कब्जाई हुई है। मगर हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते, सबको पता है यहाँ पर चाइना ने किस तरीके से यहाँ पर इंडिया में अटैक करके टेरिटरी को कब्जाया था। तो बेसिकली यहाँ पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को डिप्लॉयमेंट क्रिटिकल एरिया में यहां पर रखा जाता है, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से पाकिस्तान और चाइना पे पूरी नजर यहां पर रखी जाती है। और दूसरा यहां पर आप देख सकते हो गलवान वाला इलाका, लेह वाला इलाका जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है यहां पर इंडिया के लिए। तीसरा आप सभी जानते हैं यहां पर तवांग अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, और चौथा यहां पर बर्मा वाला एरिया जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले यहां पर चाइना जो है अपनी कितनी भी डिप्लॉयमेंट यहां पर मिलिट्री की बढ़ा ले, इसका मतलब ये नहीं कि भारत इस चीज से डर जाएगा। भारत भी जो है अभी फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा हाईवे यहां पर ऑलरेडी बना चुका है, और काफी ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट जो है मिलिट्री बेसिस की ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है अरुणाचल प्रदेश में, जिससे चाइना बिल्कुल खुश नहीं है। सिक्किम के एरिया में भी जो है काफी ज्यादा टेंशन यहां पर देखने को मिली थी पहले के टाइम पे, और अभी भी जो है सिक्किम बॉर्डर का एरिया जो है काफी तक क्रिटिकल है यहां पर। डिटेल्स की तरफ देखते हैं, यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। रोटेशनल बॉर्डर एरियाज लाइक लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड कश्मीर। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम एंड कश्मीर का एरिया यहाँ पर जो टोटली यहाँ पर एसएसएफ कंट्रोल कर रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है छोटे मोटे ऑपरेशन, कोविड ऑपरेशन जो है यहाँ पर एसएसएफ द्वारा जहां पर चलाए जा रहे हैं चाइनीज फोर्सेस के खिलाफ। यूनिट्स आर ऑफन एमेडेड विद रेगुलर आर्मी डिवीजन फॉर जॉइंट ऑप्स। हेडक्वार्टर यहाँ पर देख सकते हो देहरादून के अंदर है। यहाँ पर बटालियन डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स, रेकनेंस के लिए अलग है, यहाँ पर सर्विलेंस ग्रुप यहाँ पर अलग है, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए ह्यूमनेट अलग से बना रखी है उन्होंने, जो कि बिहाइंड दी एनिमी लाइंस जाके यहाँ पे जो है ह्यूमनेट कलेक्ट करते हैं और सीधा जो है आरएनएडब्ल्यू को रिपोर्ट करते हैं। तो कमांड एंड रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट टू आर्मी चीफ बाय द डीजी सिक्योरिटी एंड आरएनएडब्ल्यू ओवरसाइट फॉर इंटेलिजेंस। तो आपको मैंने पहले बताया कि आरएनएडब्ल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर इंटेलिजेंस मिलती है एसएसएफ यूनिट के द्वारा। ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे ऑपरेशन है जिसमें एसएसएफ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1962 एज आई टोल्ड सीनो इंडिया वॉर के दौरान जो है इस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट 22 को यहाँ पर क्रिएट किया गया था, जिसमें इनका बहुत बड़ा रोल था अक्साई चीन के इलाके में। चाइनीज के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ पर किया गया था। ऑपरेशन इंक्लूड सबोटेज ऑफ सप्लाई लाइंस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। बेसिकली यहाँ पर जो है सप्लाई लाइंस को यहाँ पर कट करने की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई थी और इंटेलिजेंस गैदर करने की यहाँ पर जिम्मेदारी एसएसएफ को यहाँ पर दी गई थी। 1967 नथुला एंड चोला यहाँ पर हुआ था बेसिकली, जहां पर इन्होंने मॉनिटर किया था चाइनीज मूवमेंट को और वहां से जो है इंटेलिजेंस और सर्विलेंस यहाँ पर गैदर करी थी। 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में भी इनका बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पर एसएसएफ यूनिट का, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर किया गया था। उस टाइम यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, उसके बाद जो है यहाँ पर बांग्लादेश
यहाँ पर नाम दिया गया। इसमें भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पर सैबोटाज एंड इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस गैदर करने के लिए, और एक क्रिटिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो RNW को मिलती जा रही थी एसएसएफ के द्वारा। फिर इसके बाद 1984 एंड 1987 सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट, 1999 कारगिल वॉर, जिसमें एसएसएफ यूनिट का काफी इंपॉर्टेंट रोल था एक सप्लाई लाइन बेसिक लॉजिस्टिक काटने का। जी हाँ, बिहाइंड दी एनिमी लाइंस जाके जो है यहाँ पर इन्होंने ऑपरेशन किया था। स्नाइपर्स ने काफी महत्वपूर्ण ऑपरेशन यहाँ पर किया था अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी NLI रेजिमेंट के खिलाफ, जिसमें इन्होंने उनकी सप्लाई चेन बेसिकली लॉजिस्टिक यहां पर काटी थी ताकि कोई सप्लाई चेन यहां पर क्रिएट ना हो पाकिस्तान की, जिससे वो कंटिन्यूअसली वॉर यहां पर लड़ता जाए। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर बात नहीं की जाती, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं करता कि एसएसएफ का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था कारगिल वॉर के अंदर। देन उसके बाद से आप सभी को पता है LAC के अंदर जो है काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिली यहाँ पर चाइना के खिलाफ। गलवान हो गया, गलवान में भी जो है यहाँ पर एसएसएफ के सोल्जर्स भी यहाँ पर शहीद हुए थे, और नॉर्थ ईस्ट में भी जो है एसएफ के काफी ज्यादा जो है यहाँ पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, कोविड ऑपरेशन चलाए जाते हैं इंसर्जेंट्स के खिलाफ बेसिकली, जो कि यहाँ पर म्यांमार बर्मा के इलाके से आते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यहाँ पर क्रिएट करते हैं इंडिया के अंदर, तो उनके खिलाफ भी जो है एसएसएफ यूनिट जो है एक्शन लेती है, कोविड ऑपरेशन करती है। अब ये देखते हैं कि इंटेलिजेंस के मामले में क्या क्या कैपेबिलिटीज ये लोग प्रोवाइड करते हैं RNW को। एसएसएफ एक्सेल इन ह्यूमन इंटेलिजेंस, बेसिकली ह्यूमन एंड सिग्नल इंटेलिजेंस, बेसिकली इनको सिग्नल का भी नॉलेज होता है कि कैसे यहाँ पर सिग्नल को टैप करना है, एंड इमेजरी इंटेलिजेंस, बेसिकली इमेंट इन रिमोट एरियाज। तो बेसिकली इसको बोल सकते हो कि एसएसएफ सोल्जर जो भी है बहुत ही ज्यादा कोविड ऑपरेटिव है बेसिकली, जो कि यहाँ पर ह्यूमन एंड सिग्नल एंड इमेंट का भी यहाँ पर यूज करते हैं हर तरह की इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस रखने के लिए। एक्सप्लोजिव्स की भी नॉलेज होती है, स्मॉल फायर आर्म्स की भी नॉलेज होती है, सर्वाइवल स्किल्स इनको सिखाई जाती है ट्रेनिंग के दौरान। तो जब इतना कुछ यहाँ पर सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग के अंदर, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज्यादा सिक्योरिटी इसके अंदर मेंटेन की जा रही है इस पर्टिकुलर यूनिट और रेजिमेंट के अंदर। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है इसके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, आप गूगल में भी नहीं मिलने वाली है, और न जाने ऐसे कितने ज्यादा कोविड ऑपरेशन जो है एसएसएफ द्वारा किए जा चुके हैं चाइना के खिलाफ, जो कि आज तक आम लोगों को भी पता नहीं होगा इसके बारे में, ना इसके बारे में मीडिया को कुछ जानकारी होगी, क्योंकि देश की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब आप सीक्रेसी मेंटेन कर पाओगे। तो सैल्यूट ऐसे सोल्जर्स को जो कि भारत की रक्षा के लिए आज भी जो है यहाँ पर सीमा में तैनात हैं। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी एक कोविड रेजिमेंट के बारे में, एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी वीडियो। फिर मिलते हैं किसी दूसरे ऐसे अपडेट में, किसी दूसरे ऐसे ऑपरेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद। खान बेस में आगे गिरे, गोलारी एयरबेस सक्कर एयरपोर्ट की साइड, किराना पारी बेसा थाना बोला खानारी सरगोदा कैंट, सक्कर एयरपोर्ट, जैकाबाद एयरपोर्ट, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, मस्जिद तैयबा, अभी दिमाग हो गया, अभी इसके दरवाजे टूट गए, ये देखिए कैसे। और ये रनवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। डाटा बंद करो, सब कुछ बंद करो, सब कुछ बंद करो और चुप हो। ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭੈਣ ਚੋਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ।